एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल एंड आज का व्लॉग इज़ अ स्टडी व्लॉग, लेकिन जो मैं बात करने जा रही हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू कट ऑफ और जो भी कल रिवाइज रिजल्ट आया था उससे रिलेटेड। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं अभिनय सर को थैंक्स बोलना चाहूँगी एंड ऑल्सो टू दोस्त जो कि खड़े रहे एट द एंड तक, लड़ाई में लड़ते रहे, बच्चों के फेवर में रिजल्ट लाने की कोशिश करते रहे। हालांकि एट द एंड आते आते सब लोगों ने तो हिम्मत हार दी थी कि अब कुछ नहीं होने वाला है, मेंस आ गया। लेकिन स्टिल मेंस से एक दिन पहले बच्चों के एडमिट कार्ड भी रिलीज हुए हैं एंड अप्रॉक्स 1100 बच्चे अब मेंस में जा रहे हैं, मेंस दे रही हैं। सो अब रही बात मेरे रिजल्ट की और मेरी फ्रेंड के रिजल्ट की, जो कि मैं हमेशा आपके संग शेयर करती हूँ। हम दोनों के बारे में ही बताती हूँ मोस्टली अपनी वीडियोस में। तो मेरी फ्रेंड का 0.12 से नहीं हुआ था फाइनल कट ऑफ में, ठीक है, और मेरा दैट वाज 0.5, तो मेरा तो उससे ज़्यादा ही है डिफरेंस। लेकिन उसका 0.12 से नहीं हुआ था। कल जब अभिनय सर ने लिस्ट निकाली सिर्फ 500 बच्चों की, जिन्हें उन्होंने अभिनय सर ने सेलेक्ट किया, जिन बच्चों को, जिस भी बेसिस में आई डोंट नो, लेकिन जो 500 बच्चे थे उसमें मेरी फ्रेंड का नाम नहीं था। लाइक शी वॉज आउट बाय ओनली 0.1 मार्क्स, लेकिन तब भी उसका वो 500 वाली लिस्ट में नाम नहीं था। एंड जब एसएससी रिवाइज रिजल्ट निकालती है तो उसमें मेरी फ्रेंड का नाम आ गया, क्योंकि 0.6 आई गेस कम हुई है कट ऑफ जनरल की एंड ईडब्ल्यूएस वालों की 0.2 समथिंग, और मेरा तो 0.5 था, तो इसलिए तो कोई चांस नहीं था। लेकिन एक बात सोचने वाली ये है कि जो उन 500 बच्चों की एडिशनल लिस्ट बनी हुई है उनका स्कोर था क्या, और क्या वो 0.00012 से रहे थे या फिर कितने नंबर से रहे थे, किस बेसिस में वो 500 बच्चों की लिस्ट बनी, क्या चीज़ें हुई, आई डोंट नो एंड नीदर आई वॉन्ट टू नो। क्योंकि मुझे पता है, मुझे इतनी चीज़ें सब समझ आ रही हैं कि जो भी है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्कैम। सो नोइंगली और अननोइंगली 1 महीना पहले जो चीज़ एसएससी ने की थी वही चीज़ आज टीचर्स ने रिपीट कर ली है। आई डोंट नो, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ और कोई ऑफेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रही हूँ, बट द ट्रुथ इज़ कि स्कैम सच में हुआ है आफ्टर सीइंग द लिस्ट ऑफ 500 स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर 0.1 वाले का नाम 500 की लिस्ट में नहीं था तो फिर उन बच्चों का नाम, उनका स्कोर, वो कितना था, क्या था, किस बेसिस में लिया, वो सारी चीज़ें भी नहीं पता है। एंड बहुत सारे बच्चों का मेल भी आया हुआ था इवन कि हमारा 0.2, 0.3, 0.5 से नहीं हुआ एंड इवन 500 बच्चों वाली लिस्ट में भी नाम नहीं आया, और ना ही जो एसएससी ने रिवाइज रिजल्ट दिया उसमें नाम आया। सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से ऑल ऑफ यू कि इस सब चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, दैट इज़ टू वर्क ऑन योर सेल्फ। स्टार्टिंग में आई ऑल्सो यूज टू हैव दैट फीलिंग कि यार ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, बट आई एम हैप्पी फॉर दोज 1100 स्टूडेंट्स जिनको मेंस देने का मौका मिल रहा है। हालांकि दे डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ टाइम लाइक मेरी फ्रेंड, उसने तो पढ़ाई छोड़ दी थी बिल्कुल जब से रिजल्ट आया था। लाइक वी बोथ वर इन डिप्रेशन कि भाई ये क्या हो गया, कितनी कट ऑफ चलेगी है, नेक्स्ट ईयर क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन ये है कि एक बार एक्सपीरियंस मिल जाएगा, हर चीज़ का पता चल जाएगा और नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो शायद बेटर कर ले इससे अच्छा। जिनके भी मेरे पास डीएम्स आए हुए थे कि हमारा 0.2 से नहीं हुआ, नाम भी नहीं आया, दोनों लिस्ट में नहीं आया, क्या होगा, कैसे होगा एंड ऑल, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। 2025 की तैयारी करो, तुम सब बहुत अच्छा करोगे, आई नो, और करोगे इवन, क्योंकि एक बार ठोकर मिलना ज़रूरी होता है। एंड आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग चीज़ें बाय सेइंग कि भगवान जी ने जो सोचा अच्छे के लिए ही सोचा होगा, और हमारा अगर नहीं हुआ है इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, जो हमें अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन इन नियर बाय फ्यूचर हमें रियलाइज़ होगा कि चलो अच्छा ही हुआ कि हमारा नहीं हुआ। तो सुबह जो भी मैंने अपनी टारगेट लिस्ट बनाई हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले ज्योग्राफी डन कर ली थी एंड उसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ 10 बजे से, दैट इज़ मैथमेटिक्स फ्रॉम किरण पब्लिकेशन की बुक, जो कि मैं हमेशा की तरह आप लोगों को बताती हूँ। सो अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट दिस बुक, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मैथ्स कहाँ से करते हो, तो क्वेश्चन जो मैं लगा रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम किरण बुक, क्योंकि इस बुक में स्टार्टिंग में ही सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंशन की हुई होती हैं एंड उसके बाद ये लोग क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करते हैं। एंड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे एसएससी रिलेवेंट हैं, एसएससी की कोई भी एग्जाम्स हो उसके सारे क्वेश्चंस इसमें अच्छे से मर्ज्ड किए हुए हैं। एंड ऑल्सो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे टाइप हैं कि अगर कोई से अच्छे से करता है तो उसे इस टॉपिक में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसीलिए मैं भी किरण पब्लिकेशन की बुक फॉलो करती हूँ एंड इफ़ यू वांट टू परचेज दीज बुक्स तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो मैं जो इसमें कर रही थी दैट वॉज प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर, जो कि आप लोग इतने लंबे टाइम से देख रहे हो कि मैं इसी चैप्टर में लगी हुई हूँ, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एडवांस लेवल के हैं, जिसमें थिंकिंग बहुत ज़्यादा लगती है। एंड ऑल्सो इसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी थे, इवन जो मैंने मॉक्स में भी देखे हुए थे। बट बिफोर मूविंग अहेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देती हूँ, दैट इज रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन। अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो टेक्स्ट बुक में सेल चल रही है, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट अराउंड 747 रुपीज़। इस पास प्रो मैक्स का बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से 3 स्पेशली ये है कि इसमें आपको प्रो मैक्स का फीचर तो मिलता ही मिलता है, बट उसके साथ स्टडी नोट्स विद समाधान AI, जिसमें कि आपको अपने डाउट पूछने का मौका
मिलता है, एंड उसी टाइम डाउट के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे विद स्टडी नोट्स हर टॉपिक के। तो ये बेस्ट पार्ट है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे। सो इफ़ यू ऑल वांट टू परचेज दिस सब्सक्रिप्शन, सो यू हैव टू यूज़ माय कूपन कोड निक्की, जिसमें 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, और ये कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा ओनली ₹747। तो अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, जाओ जल्दी से जाके सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि ये 17 और 18 तारीख तक की सेल चलेगी। ओके, सो आज जो मैंने क्वेश्चंस किए हुए थे वो सारे वही थे जो कि मैंने छोड़े हुए थे, या फिर जो मुझे टफ़ लगे हुए थे, या जो क्वेश्चन मुझे लगा था कि मुझसे नहीं सॉल्व हो रहा है उसको दोबारा से देखना। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं कि यार ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी से सॉल्व नहीं होगा, वो सारे मैं सॉल्व कर रही थी। देन अराउंड 11-10 मैं शुरू करती हूँ रीजनिंग, और रीजनिंग में आज जो करने थे दैट वाज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना। और आप लोगों ने आई डोंट नो मेन्स के मॉक दिए होंगे या नहीं, तो मेन्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसमें ना, जब मैं ये पिनेकल की बुक से कर रही हूँ बेसिकली रीजनिंग, तो रीजनिंग में जब मैं ये कर रही थी क्वेश्चन सॉल्व, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने डायरेक्ट मॉक में देखे हुए थे ऑलिव के। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर पेपर का प्रीवियस ईयर पैटर्न देखना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रिपीटेडली आते रहती हैं नेक्स्ट ईयर एग्जाम्स में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं भी अब रिलेवेंट आज मतलब मुझे शायद तीसरा दिन है जब से मैं डेली रीजनिंग को अपनी हैबिट में ला रही हूँ, क्योंकि एट द एंड रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा डिच करती है। और ये चीज़ मैंने तब रियलाइज़ की जब मैं मेंस के मॉक दे रही थी, उसमें मेरा रीजनिंग में स्कोर इतना गंदा आ रहा था, लाइक कंटिन्यूसली कोई भी एक कंसिस्टेंट स्कोर नहीं बैठ रहा था रीजनिंग में। कभी आउट ऑफ 90 कभी वो 70 चले जाएगा, कभी 60s में चले जाएगा, कभी इवन 50s में भी चला जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रीजनिंग इन योर डेली हैबिट। सो नाउ ऑलमोस्ट 240, और अब मैं अपनी टारगेट लिस्ट देखती हूँ मैंने क्या क्या सोचा हुआ था, क्या क्या किया। इसमें मैं आज स्टैटिक नहीं कर पाई, जो कि मैं सोचती हूँ कि घर जाके करूँगी, लेकिन घर जाके पता है मैं क्या देखने लग जाती हूँ, आई स्टार्टेड वॉचिंग SBI PO का सिलेबस, और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, मैं वो देखने लग जाती हूँ। क्योंकि मी एंड माई फ्रेंड वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग देंगे तो एक बार सिलेबस वगैरह मैं देख लेती हूँ कि कैसा है, क्या है, कितना डिफरेंस है, और किस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती है, ये वो ये सो। हालांकि मैं एग्ज़ाम्स दूंगी बैंक के भी, लेकिन आई एम नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट बैंकिंग एग्ज़ाम्स, लेकिन फिर भी मैं एक टेस्ट सीरीज़ दे देती हूँ जो कि यूट्यूब पे चल रही थी, बैंक एग्ज़ाम से रिलेटेड थी। तो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में तो शायद उन लोगों ने ईजी जानबूझ के लगाए होंगे, आई डोंट नो। तो क्वेश्चंस काफ़ी सही थे और ये क्वांट के क्वेश्चंस थे, तो मैं यही सब देख रही थी और सोचा कि ठीक है दे देते हैं, क्या होगा। एंड देन उसके बाद शाम के 5 से 6:30 बजे तक आई गेस मैं करने लग जाती हूँ ब्लैक बुक की वो कैब, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैंने नहीं की हुई थी। और अब शायद हमने लास्ट वीक से शुरू की थी वो कैब, एंड आज ऑलमोस्ट 15 to 16 जैन मान के चलो कि हमारी वो कैब डन हो गई है, जो कि OWS, जिसमें कि बहुत सारे वर्ड्स थे, अराउंड 14 या 1500 वर्ड्स थे जो कि हमने आज डन कर लिए हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ 1 स्टेप जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी वो कैब का। तो मंडे से वी विल बी गोइंग टू ईडियम्स फ्रेजेस एंड सिनोनिम एंटोनियम्स, वो भी जल्दी से कवर अप कर लेंगे। हालांकि इट रिक्वायर्स मल्टीपल टाइम रिवीजन ऑफ ब्लैक बुक, तभी जाके इंग्लिश में स्कोर अच्छा होगा। तो बेसिकली आई एम जस्ट एंडिंग अप द वीडियो ओवर हेयर, लेकिन आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, भगवान जी भी हमारे संग होंगे जब हमारी मेहनत भी बहुत अच्छी होगी। और जिसका नहीं हुआ यार 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.56, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर इज़ योर्स फॉर श्योर। ओके, बाय बाय।